मेरा हिजाब का आज क्या हाल हुआ। चलें खैर जो भी है, बहरहाल इतना मज़ा आता है ना इधर आके, मज़ा ही आ जाता है। चलें खैर हम लोग जाते हैं। एक तो हमने शू रैक देखना है, वो देखने जा रहे हैं और देखते हैं वो वाला यहाँ पड़ा हुआ है या वो ऑनलाइन ही मिलता है। यही वाली टेबल है जो हमने ली हुई है, 8 वाली टेबल है और ये है जी 649 की। तो इसलिए मैंने इसको सेल करके क्या करना है ना। मुझे ये वाला फर्नीचर जो है ना बड़ा अच्छा लगता है। ये इनकी जो है वो टेबल, ये बफ़े टेबल भी यही वाली मैंने ली हुई है। देखते हैं बफ़े टेबल की अब क्या प्राइस है। इसकी प्राइस है 700 दिरहम्स। जब हमने सोफ़ाज़ ख़रीदे थे तो हमें डिस्काउंट वाउचर्स मिले थे। रमज़ान की ऑफ़र थी कि अगर आप 2000 का फ़र्नीचर ख़रीदेंगे तो आपको सिर्फ 1000 पे करना है। मैंने जो बच्चों की कबर्ड्स लेनी थी वो थी ही 1000 की। यानी अब मेरे लिए क्या ऑफ़र थी कि मैं कबर्ड भी ख़रीदूँ और साथ में मज़ीद एक्स्ट्रा चीज़ें भी ख़रीदूँ। वो डिस्काउंट वाउचर यूज़ करके मुझे तो 1000 ही पे करना पड़ेगा, लेकिन साथ में एक्स्ट्रा चीज़ें भी आ जाएंगी। लेकिन वो वाउचर सिर्फ 4 दिन के लिए वैलिड थे। तो मैंने सोचा चलो नौशीन, अगर आप जाके 2 महीने बाद ख़रीदोगी ना कबर्ड्स, तो आपको सिर्फ 1000 में बस कबर्ड्स ही आएंगी। अभी आपको 1000 में कबर्ड के साथ साथ कॉफ़ी टेबल्स भी मिल जाएंगी, एंड टेबल्स भी मिल जाएंगी, शू रैक्स भी मिल जाएंगे। इतना सारा कुछ मिलेगा। टू गुड टू बी ट्रू, है ना। तो मैं फिर हम लोग गए भागे भागे, हमारा ही अपना डिस्काउंट वाउचर था, रमज़ान की ऑफ़र थी। तो फिर 1000 में मैं 2000 का फ़र्नीचर ख़रीद के लाई हूँ। लेकिन रमज़ान की वजह से ना वो बहुत देर से पहुँचेगा क्योंकि सब लोग धड़ाधड़ शॉपिंग कर रहे हैं। ये वाली कॉफ़ी टेबल है जो मैंने ख़रीदी है और ये देखें इसी कलर के तकरीबन सोफ़ाज़ हैं, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी लगेगी। और साथ में एंड टेबल्स भी ख़रीदी हैं, शू रैक्स भी ख़रीदे हैं, सब कुछ 1000 दिरहम में। तो इंशाल्लाह जब डिलीवर होगा 10-15 दिन बाद, तो फिर हम आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे और आपके साथ मिलके लाउंज को भी, बच्चों के रूम को भी सेट करेंगे। ये जी फ्लॉस हो रही है यहाँ। इतनी सारी ले कहता है मामा आई थिंक आई टुक टू मच। कितनी ज़्यादा ली हुई है। उफ, शो मी मिशू, प्लीज़ लीव इट। ये देखें तो इतनी लंबी। उफ। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। रमज़ान बिल्कुल करीब आ चुका है, तो मैंने क्या किया कि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करके सामान मंगवा लिया। इस वक्त तो इतना ज़्यादा रश होगा। मैंने आपसे जिक्र किया था कि एक तो मंथली सामान मंगवाती हूँ और एक मैं वीकली मंगवाती हूँ। वीकली में ज़्यादातर वो फ्रेश प्रोड्यूस होगी, सब्जियाँ, फ्रूट, दही, दूध वगैरह, तो वो हम लोग खुद जाके लेके आएंगे। वो घर के पास में ही एक सुपर स्टोर है, वहाँ से ले आएंगे। तो जो मैंने मंथली सामान मंगवाया है वो मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। इसमें सिर्फ जिस चीज़ की कमी है वो है ऑलिव ऑयल। वो हम फ्राइंग के लिए, कुकिंग के लिए वही यूज़ करते हैं, तो वो मैंने खुद जाके लेके आना है डे टू डे से। तो वो रह गया है और बस आई थिंक वही रह गया। हाँ, बाकी सब चीज़ें आ चुकी हैं, तो चले देखते हैं। राइस मैं हमेशा से यही यूज़ करती हूँ। मैंने उस वक्त हांडी ले लिए थे क्योंकि उस पर ऑफ़र लगी हुई थी, बट आप लोगों ने कमेंट किए कि हांडी राइस अच्छे नहीं है, तो शुक्र है मैंने वो खोले हुए नहीं थे। अच्छा खैर, तो हम लोग जो है वो यूज़ करेंगे जो मैं यूज़ करती आ रही हूँ। मैंने ये मोज़रेला चीज़ मंगवाया, ये तो काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ होता है, सो इसलिए मैंने पूरे मंथ के लिए मंगवा लिए हैं। फिर साथ में ये अल बेकर का चक्की फ्रेश आटा, और विपिंग क्रीम मैं हमेशा यही यूज़ करती हूँ एलन वायर की, और आप भी यही यूज़ करेंगे, बहुत अच्छी होती है और बहुत स्टेबलाइज्ड होती है। और मज़ीद मैं इसको स्टेबलाइज़ करने का तरीका इंशाल्लाह रमज़ान में आपसे शेयर करूँगी। और क्रीम जो है ना वो बैठेगी नहीं, इंशाल्लाह बहुत अच्छे से रहेगी। बटर है और क्रीम चीज़ है, किरी, टमाटो केचप, रूह अफ़ज़ा और बेसन, मैदा, और ये जूसेस फ्रूट चाट में डालने के लिए। और मज़े की चीज़ क्या है, ये एलोकोजे कोला, कोका कोला, पेप्सी वगैरह की बजाय लोकोजे कोला मंगवाई। सिर्फ 6 कैन मंगवाए हैं। रमज़ान में तो पिया नहीं जाता और वैसे ही फिर इतना ज़्यादा स्टमक अपसेट होता है, तो बच्चों के ऐसे ट्राई करने के लिए ना मैंने कहा चलो एक मंगवा के देख लेते हैं। उसके अलावा ये यीस्ट मंगवाए, इंस्टेंट यीस्ट, और ये पाइनएप्पल चंक्स मंगवाए हैं, फ्रूट कॉकटेल मंगवाया है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, देसी घी, चीनी, और साथ में ये क्या कहते हैं, स्ट्रॉबेरी जेली, ऑरेंज जेली, और ये है वेजिटेबल जेली पाउडर है, और लेकिन ये ट्रांसपेरेंट जेली है, क्लियर जेली है ना, तो मैंने कहा इससे भी बनाएंगे कुछ मज़े मज़े के डिज़र्ट्स। तो साथ में ये है जी कीमा और चिकन चंक्स,
मतलब वही चिकन क्यूब्स जो होते हैं। तो ये है मेरा मंथली सामान। अब जो जो मुझे वीकली सामान की ज़रूरत होगी बस वो मैं फ्रेश प्रोड्यूस जैसे सब्जियां फ्रूट वगैरह हैं वो मैं जो है वो ले लूँगी साथ साथ, और दूध दही वगैरह वो तो फ्रेश ही लेना होता है। तो बस ये मेरी रमज़ान की शॉपिंग कंप्लीट हो गई। إذا يبسم ترى الأرض نورا فلا एक क्वेश्चन आया था लास्ट वीडियो के ऊपर कि आपके फ्रिज में कोई खानों की स्मेल मिक्स तो नहीं होती है, तो अगर होती है उसको आप कैसे अवॉइड करती हैं। पहला उसका सोल्यूशन ये कि हर चीज़ को कवर्ड रखें, कोई भी चीज़ अनकवर्ड नहीं होनी चाहिए। ज़ाहिर है चीज़ें खुली रखी होंगी तो उनकी स्मेल एक दूसरे में मिक्स होने को कोई चीज़ नहीं रोक सकती। वाह रोनाल्डो, वेट अ मिनट वेट। तो दूसरा तरीका ये होता है कि फिर भी एक कोयला जो है वो छोटे से बॉक्स में डाल के रखें, छोटे से कंटेनर में, तो वो हर तरह की ओडर को एब्जॉर्ब किया जाएगा। सिंपल इफेक्टिव सोल्यूशन, ट्राई ज़रूर करें। मंथली सामान में जैसे मैंने जिक्र किया था बस यही मेन आइटम्स होती हैं। अब इंशाल्लाह वीकली सामान जो लेके आऊँगी वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी बेसिकली क्या क्या चीज़ें होती हैं। और बस अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान की तैयारी कंप्लीट हो गई है, बस डेकोरेशन ही रह गई है। इट्स बेटर देन पेप्सी बट ज़्यादा नहीं थे, हम ज़्यादा नहीं पिया करना। ठीक है। ड्रिंक तो ड्रिंक ही है ना, चीनी से भरा हुआ। सेम ये लिटिल पेप्सी है ये। मेरा एग्जैक्टली सेम। No, for me it's not. इसमें गैस ज़्यादा है, इट्स बेटर देन पेप्सी। कैन आई ट्राई योर्स? For me, I don't feel sugar. वो हाँ फील होती है है ना? My teeth are not sticky. The real one, it makes my teeth sticky. से बड़ा वाले बड़ा वाला कैसे इतना ही नहीं लगता है। God, I got the Wow. brand new Ronaldo shirt. If you Yeah. look from behind it, it will say Ronaldo. रोनाल्डो। रमज़ान जब जब करीब आ रहा है ना बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी हो रही है, लेकिन पेट में बटरफ्लाइज हो रही हैं, बहुत ज़्यादा एनजाइटी भी हो रही है। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि उसकी इतनी ज़्यादा ओवरवेलमिंग किस्म की एक्साइटमेंट होती है ना कि बस जल्दी से रमज़ान शुरू भी हो जाए लेकिन हम उसके साथ इंसाफ कर सकें। और हम औरतें जो है ना हमारा ज़्यादा काम किचन से रिलेटेड ही होता है, तो रमज़ान से पहले पहले वो हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। रमज़ान में अफ्तारी ही होती है ना आ जाके ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके बाद फोकस ये होता है कि इबादत इबादत और बस इबादत, उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। हाँ, हमें ये भी हक बिल्कुल ज़रूर होता है कि हम अच्छा सा मज़े का खाना अपने अपने हिसाब से बना सकें और उसको अपनी और अपनी फैमिली को एंजॉय करवा सकें, लेकिन उसमें टाइम सेविंग ऐसी हो जाए कि इबादत जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। ऐसा नहीं कि सारा दिन किचन में लगा रहे। तो अब इतने सारे तौर तरीके आगे में, इतने सारे ट्रिक्स आगे में जिनको यूज़ करके हम जो है मज़े के खाने भी खा सकते हैं लेकिन कम टाइम में। तो बस रमज़ान से पहले जो है ना यही काम होता है कि हर किसी को जिसको देखो किचन में घुसी हुई हैं लेडीज़, वो सारी काम करेंगे। तो ये भी एक नॉर्म और एक कल्चर अच्छा सा लगता है। और कुछ साल पहले जो है ना बड़ा अजीब सा लगा करता था, क्योंकि जब कमेंट्स भरे हुए आते थे ना कि तौबा किचन में घुसे वो कितने खाने पकाने, लेकिन अब वो चीज़ कम हो गई है। सब लोग समझने लग गए हैं कि हाँ ये चीज़ ही तो फ़ायदा देती है रमज़ान में, क्योंकि रमज़ान फिर ज़्यादा अच्छे से इबादत में गुजरता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह यूट्यूब को अच्छे से पॉजिटिवली यूज़ करें तो बड़ा फ़ायदा होता है हम सबको। मैंने देखें कितना ज़्यादा मैंने यीस्ट मंगवाया है और आपको ये मैंने बताना था। ये देखें जो बच गया उसको भी मैं एयर टाइट करके तो फ्रीज़र में रखूँगी और बाकी जो यूज़ करना है उसको भी बॉटल में डाल के फ्रीज़र में रख दूँगी। तो ये साला साल चलता रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ख़राब हो जाता है। जो ही रूम टेम्परेचर पे या फ्रिज में रखेंगे ये ख़राब हो जाएगा। अब हम बना लेते हैं जी बेसन का पकोड़ा मिक्स। और इससे आप कोई भी नॉर्मल जो भी पकोड़े प्याज के, पालक के, आलू के बनाने, आपने बैंगन के पकोड़े वो आप बना सकते हैं। मैं 600 ग्राम बेसन ले रही हूँ। ईजीली अगर मैनेज करना है तो आप ले लें जी 6 कप, कोई सा भी जो चाय का कप है ना आपका, 6 कप आप बेसन ले लें। उसके अंदर अब मैं बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स डालूंगी। मैंने डाला है नमक। मैंने आपसे रेसिपी शेयर की हुई 3 कप की, तो पहले मैं 3 कप के हिसाब से स्पाइसेस डालनी शुरू हुई, फिर मुझे याद आया कि ओहो नहीं मैडम डबल करें क्योंकि मैं तो 6 कप बना रही हूँ। तो फिर ये मैंने डाला नमक और लाल मिर्च का पाउडर और साथ में हल्दी पाउडर। ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर गरम मसाला, अभी डाला मैंने धनिया पाउडर, और फिर इसके बाद ये मैंने डाला है ज़ीरा पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च। और ये येलो फूड कलर ज़रूर डालें थोड़ा सा, इससे बड़ा अच्छा कलर आता है। और साथ में मैंने डाली अजवाइन, इसको बहुत हल्का सा मैंने कूटा है, पाउडर नहीं किसी भी चीज़ का बनाना। और ये मैंने इसमें डाला है ज़ीरा, इसको भी हल्का सा कूट लेंगे ताकि खुशबू जो है ना बहुत अच्छी सी आ जाती है। और उसके बाद मैं फिर इसी तरह धनिया जो है उसको भी हल्का सा कूट लूँगी। बेसन में अगर कीड़े का डर आता है तो आप इसको जो है ना वो फ्रीज़र में रखें, फ्रिज की बजाय भी फ्रीज़र में रख लें या फ्रिज में, आपकी चॉइस है। लेकिन इसको
इसको छान लें, ठीक है। यहाँ पे ये फ्रेश आता है, इसमें कुछ ऐसा मसला नहीं होता, तो इसलिए मैंने छाना नहीं है। इसके अंदर अब मैं डालूंगी कॉर्नफ्लावर, क्योंकि उससे बहुत अच्छे क्रिस्पी से पकोड़े बनते हैं। तो ये देखेंगे मैंने 6 कप जो बेसन है उसके लिए मैंने तकरीबन 3/4 कप कॉर्नफ्लावर ले लिया और इसको भी मैं इसमें डाल दूँगी। तो ये हमारी तकरीबन सारी तैयारी पूरी हो गई है। एंड पे हमने बस डालना है इसमें बेकिंग सोडा। इतना मज़ेदार माशाल्लाह से ये बनता है कि मैं आपसे एवरी ईयर शेयर करती हूँ और आप ये फॉलो भी करते हैं। बहुत मज़े के आम स्पाइसेस हैं जो घर में अवेलेबल होते हैं, ये डाल दिया जब हमने बेकिंग सोडा, लेकिन बहुत मज़े का फ्लेवर आ जाता है। तो इसको अब हम मिक्स कर लेंगे और हमारा पकोड़ा मिक्स तैयार है और लाइफ आसान हो गई। इसको आप बना के स्टोर कर लें, आप देख लें किस हिसाब से, अगर कीड़ा लगता है बेसन में तो फ्रिज या फ्रीज़र में रखें, और अगर कीड़ा नहीं लगता तो किसी भी एयर टाइट बॉटल में डाल के तो रूम टेम्परेचर पे आप अपनी कैबिनेट में इसको रख लें। हमारा पकोड़ा मिक्स हो गया है तैयार और मज़े से आप इसको बनाएं और इसमें कोई भी चीज़ आप अपनी मर्ज़ी से प्लस माइनस कर सकते हैं। जो नहीं डालना ना डालें, जो ज़्यादा डालना है वो ज़्यादा डालें और ज़बरदस्त हो जाता है, फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। और बेकिंग सोडा भी अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, जो भी जैसे भी डालना है। तो ये हमारे पूरे महीने के लिए शायद रेडी हो गया। देखते हैं, एक्स्ट्रा बना के रख लें तो वो वेस्ट होता है, तो क्योंकि रमज़ान के बाद कहाँ रोज़ पकौड़े बनते हैं, तो इसलिए मैंने इतना सा बनाया कि इसी महीने में चलेगा। आखिरी के दिनों में अगर ये ख़त्म हो चुका हुआ तो साथ साथ थोड़ा थोड़ा बनाती जाऊंगी, जिस दिन ज़रूरत पड़ी उस दिन स्पाइसेस मिक्स करके बना लूँगी। सो ये रेडी है, ये तकरीबन 600 ग्राम है और आई थिंक हम 4 लोगों के लिए काफ़ी होगा। देखते हैं। चलिए अब मैं ना मिशारी के लिए बनाती हूँ चिकन वाली रेसिपी। अब हम इसकी टेस्ट टेस्टिंग कर लेंगे। थोड़ा सा मैंने बेसन लिया, इसके अंदर मैं पानी डाल के ना थोड़ा सा तो इसका थिक सा बैटर बना लूँगी और एक टिक्की बना के इसकी फ्राई करके ना तो खा के देख लूँगी। अच्छा, ये बेकिंग सोडा का आपने बहुत ध्यान रखना है। मेरे हिसाब से ये बेकिंग सोडा इतना सा बेस्ट रहता है। अगर आपको ज़्यादा डालना हो तो आप ज़्यादा डाल लें, बट मुझे लगता है कि उससे पकौड़े बहुत ही ज़्यादा ही फूल जाते हैं, तो इसलिए मैं तो इतना ही रखती हूँ। आप अपने हिसाब से देख लेना। बस ये दोनों साइड से मैं इसको पका लूँगी और फिर खा के तो देख लेते हैं इसका टेस्ट कैसा है। अगर कोई चीज़ की भी कमी हो तो वो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। इंशाल्लाह ज़्यादती नहीं होगी, कमी होगी। नमक आप अपने हिसाब से डालना, नमक मेरा देख के ना डालना, हर एक के नमक का टेस्ट अलग होता है। क्रंची भी है और मेरे लिए तो परफेक्ट है। शुक्र है कुछ ऐड नहीं करना पड़ा, क्योंकि फिर कुछ ऐड करना पड़े फिर सारा मिक्स करें। मेरी बस हो गई है, इस वक्त रात के 10:25 हो रहा। चिकन को भी चेक कर रही हूँ, प्रोबेबली आपको दूसरी वीडियो में मिलेगा, नो आइडिया। बहरहाल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।